Okay, let's begin with the our trade breakdown video. Let us just confirm whether it is recording or not. Yeah, it is recording. Okay, let's just begin because I don't want to waste any further time. तो if you notice, मैंने अपने कल के आज हाँ कल के एनालिसिस वीडियो में बोला था इन प्री लंदन कि ना there is a really good possibility that we can see price can be in this range till NFP. The reason is very simple. Market is confused. Big players are confused. They don't know where market is planning to go. So on that basis, we can say there is a really good possibility we can be in this range till NFP. And right so far it is going in that way. So we don't know it. आज क्या होगा कल क्या होगा, but we can just react on that. So let's see how we could have planned our trade. तो ओ, 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 अ, अ, छोड़ो ना दिल हमारा. So this is where everything started. तो ये जो तो मुझे याद है अभी भी जब मैं एनालिसिस कर रहा था एट दैट मोमेंट ही यहाँ पे जो फॉल आया था. ओके उस टाइम पे मैंने इस वाले रीजन को मार्क किया था दैट रिजेक्शन एरिया एंड दिस रीजन कि अगर रीजन ब्रेक करता तो वी कैन गो फॉर अ सेल. आई थिंक अराउंड हियर या दिस वाज हियर. यप क्लियर. हुआ क्या था यहाँ पे कि प्राइस ने एक सेकेंड एक बार यहाँ तक था कि कहाँ तक था कितना गया या वही लाइन था राइट. सो यहाँ पे हुआ क्या था कि प्राइस ने इस रिसेंट सपोर्ट के नीचे ब्रेक किया था. रिसेंट सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ था बट इस रिजेक्शन लेके ऊपर गया था. व्हेन दिस कैंडल वेंट अप क्लोज दिस लो दिस could be a potential sell but there was reaction I know but as we all know we were expecting volume because जितना मैंने देखा है एशियन सेशन में वॉल्यूम आता है बट वॉल्यूम का टाइमिंग जनरली फिक्स होता है. जनरली मैंने देखा है कि वो 5:30 से 6:30 के बीच में आता है बट आज जो वॉल्यूम आया था 8:30 के आसपास आता है. बिकॉज जब ये वाला कैंडल इस लोगों को ब्रेक करके यहाँ पे था ना तो मैं आई वॉज मेकिंग द वीडियो. आई स्टिल रिमेम्बर दिस वन. एट दिस मोमेंट मैं इस वीडियो को बना रहा था और मैंने बोला था कि नो आई वाना अगर मैं स्टेट में होता तो इधर दिस रीजन मैं अपना 80% क्लोज करके ब्रेक इवन करके इस रीजन पे टीपी ला के छोड़ देता बिकॉज दिस वाज रिजेक्शन कैंडल ऑन द 30 मिनट टाइम फ्रेम. यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी है ऑन 15 मिनट टाइम पे. प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया देन अगेन केम डाउन टिल दिस एरिया. फिर यहाँ पे आके इसने आई थिंक इन दिस रिजेक्शन यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा बट इफ यू गो ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम यू सी दिस इज अ रिजेक्शन वीक ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम. प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया फेक आउट देके ऊपर चला गया एंड दिस फेक आउट वाज एक्चुअली ट्रेडेबल फेक आउट. अगर if you notice on the 30 minute time frame or 15 minute time frame. So this was actually a good trade. See, there is a possibility कि मैं इन ट्रेड्स को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ आफ्टर हैपनिंग. सो आई माइट मिस क्योंकि जब मार्केट जो कैंडल बना है ना पेरिस ऐसा नहीं है कि ओपन हुआ उसने चले ऐसा नहीं होता कभी. प्राइस गो अप देन गो अप. तो यहाँ पे वो भी हो सकता था कि प्राइस यहाँ पे नीचे आया. ओके लेट्स से प्राइस यहाँ पे अपर बना नीचे आया 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 इस वीक के पास आके इसने रिजेक्शन लिया देन स्लोली ऊपर गया देन नीचे गया फिर ऊपर गया फिर ऊपर गया. हो सकता है प्राइस यहाँ पे आया फिर धीरे धीरे ऊपर फिर धीरे नीचे फिर धीरे ऊपर फिर धीरे. तो दिस इज हाउ प्राइस मूव. ऐसा नहीं कि प्राइस आया सिर्फ आते चला गया. जिसने इस कैंडल के क्लोजिंग तक होल्ड किया उसको ही पता है कि यहाँ प्राइस कैसा यहाँ पे आया रहेगा. सो ये वाला ट्रेड की क्या ही बात करूँ. राजा भाई ने डिस्कस किया ही अपने आईडी चैनल पे कि प्राइस ने इस सपोर्ट के से रिजेक्शन लिया
हमने एक लो ऑलरेडी बना के रखा था, प्राइस वेंट अप, रेजिस्टेंस बनाया, वी फेल टू ब्रेक दिस एरिया और बाइंग field here. This means we are going down. The next candle went break the low. We could have taken sells over here. We could have secured our 80-20% position until here. Close your trade. But actually ना ये जो फेक आउट था ना, दिस फेक आउट वाज एक्चुअली गुड. इवन इस वाले फेक आउट को मैं भी खुद A+ रेटिंग दूंगा, बिकॉज इस फेक आउट का जो है ना ट्रेड उमर ने लिया था, हमने इस फेक आउट को इवन आई वाज ऑब्जर्विंग ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम. सी, we all know fake out के कुछ scenarios हैं, and that scenario can be differ with time. Okay, so this was the most recent support we had. Below भी supports थे एवर यार जहाँ पे से पहले रिजेक्शन लिया, बट नो हम जनरली पहले रिसेंसी को फोकस, मतलब जो मोस्ट रिसेंट एरिया है उस पर फोकस दे रहे थे. सो व्हाट वी नोटिस किया, कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, वेंट आउट यहाँ पे बुलिश बन रहा है. अगर कैंडल को जाना, सी यहाँ से कैंडल रिजेक्शन भी ले रहा था, ऐसा नहीं किसी इस बुलिश कैंडल रिजेक्शन लेता, बट व्हाट आई थिंक कि ओके, अगर कैंडल को नीचे जाना है ना तो दिस विल ब्रोक दिस लो एंड कीप पुशिंग डाउन. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया, एंड यहाँ पे इफ यू नोटिस, इफ यू सी, दिस वाज अ क्लीन रेंज, प्राइस ने पूरा का पूरा उससे फिल कर दिया. और आई थिंक उमर ने यहाँ तक ट्रेड लिया था, यहाँ पे बाय लिया था, यहाँ पे सेल रखा था, तो यहाँ पे उसने निकल गया था, यहाँ पूरा होल्ड नहीं किया उसने. दैट वाज हिज ट्रेड. उसने शेयर किया था, बोला यार दैट वाज एक्चुअली मेक सेंस. मैं होता तो मे बी शायद वहाँ वहाँ पता नहीं कितना होल्ड करता, बट मे बी मैं स्ट्रेट को लेता. सो उसके बाद सी, प्राइस वेंट अप, ट्राइंग यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग के साथ दिया था. वंस वी ब्रोक द हाई वी कुड हैव क्लीन दिस फिल दिस एरिया, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था तो हमें इसको भी फोकस में करके हमें यहाँ पे भी वेट करना पड़ता. एंड दिस एरिया वाज एक्चुअली गुड एरिया, बिकॉज यहाँ से एक अच्छा फॉल आ चुका था, प्राइस एरिया को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी कर रहा था प्रीवियस टाइम पे. सो ओवर ईयर अगर यहाँ पे हम बाय लेते भी ना तो एक थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेड रहा था, बिकॉज 10 पिप के बाद एक रेजिस्टेंस एरिया है, वी आर टेकिंग अ बाय. दैट मीन्स प्राइस कैन गो अगर वॉल्यूम होता तो, बट यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था तभी प्राइस ने यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया. इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग हाई उसने आप बना के फ्लिप हुआ, सपोर्ट में से क्लोजिंग दे दिया. तो दिस वाज अ रियली गुड सेल. ओके, एंड ये वाला सेल ना अच्छा दिख रहा है ऑन दी 30 मिनट टाइम फ्रेम. See, this was the trade. But why wonder राजा बैंक ने ये वाला ट्रेड क्यों लिया? मे बी ही टुक दिस ट्रेड कि यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है. ओके, सीरीज कैंडल साइज वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, ये वाला कैंडल ने इन दोनों कैंडल को एनगल्फ करके इनके ऊपर क्लोजिंग दिया. सो अगर कैंडल हाई ब्रेक कर रहा है देन दैट मींस वी कैन गो अप एंड फिल दिस एरिया बिकॉज देयर इज अ गुड वॉल्यूम. अगर इफ यू सी द प्रीवियस साइज ऑफ द कैंडल, एंड इट एक्चुअली वेंट, बट उसने एक्चुअली यहाँ तक होल्ड किया था. Why that guy didn't close this trade around this resistance? Why? That's the why I have. उसने आई थिंक बाय यहाँ पे लिया था, लोअर वीक पे प्राइस बढ़ा रहा था. Whatever. But market was not really cool. लंदन सेशन तो हमेशा अच्छा ही होता है अगर वहां पे मूव आ रहा है तो. But NY session was not actually bad as compared to earlier, as compared to this one actually, at least. Yeah, this is for it. Let's see how we can plan our trade today. तो इसको बंद करते हैं, इसको ऑन करते हैं, एंड लेट्स रिमूव एवरी जोन्स, बहुत सारे हो गए हैं जोन्स. डिलीट, ओ सेट, ओ सेट. मुझे इसको डिलीट नहीं करना है. हाँ, ये सपोर्ट रहने दो, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी अपने को नीड पड़ेगी. हाउ डेली क्लोज? ओ डेली क्लोज पेरिस.
I want to see how price will react on this क्या bearish structure का जो trend line बना अपने का, जो bearish structure चलना हुआ as per the high time पे, मैंने high time में यहाँ से भी है but मैंने यहाँ से ऐड किया है. I want to see that. So the way H4 closing दिया है, there is a good possibility हम एक बार इस रेंज के, ये जो दिख रहा है 4 आवर का एरिया, यहाँ के ऊपर अपने को क्लोजिंग मिल जाए ना, मजा आ जाएगा. देन वी कैन से प्राउडली कि यू नो व्हाट. और ना मेरे मेरे मन में एक और चल रहा था बात कि आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि इफ ना हम इस रीजन का ब्रेकआउट भी देते हैं, इन केस देते भी है ना, सपोज प्राइस गया ऐसे ब्रेक दिया आज, मान लेट से आज होगा, फिर प्राइस ऊपर गया, ओके, फिर ना देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम इस रीजन पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इस रीजन पे जाके थोड़ा सा रेंज करेंगे. ओके, ऑन दिस रीजन वी कैन रेंज, और उस रेंज के बाद क्या होगा, प्राइस किधर जाएगा, आई वी डोंट नो, बट एज पर स्ट्रक्चर इज गोइंग, we can say structure is maintaining high, then maybe we can see something like this on NFP day. Maybe, I don't know, but this is something I will uh, I I want to see. Yeah, this is something which I will love to see. अगर ऐसा होता है तो, and अगर ऐसा होता है ना, that will gives me confidence to add a good position over there. But we need to see that, okay, because there is a possibility, buddy, not now, not now, not now. एक्चुअली ना इसको रिस्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो बाद में मेरे को प्रॉब्लम होगा. वैसे वैसे ही सीन चल रहा है लैपटॉप, अभी तो चालू नहीं होता, कैसे कैसे चालू हुआ हमें पता है.